आज का सवाल, चैट जीपीटी को सब कुछ कैसे पता है? ये सिर्फ जादू है या फिर रैग का कमाल? और आखिरकार ये रैग है क्या? तो मैं बताती हूँ आपको कि रैग होता क्या है। रैग स्टैंड्स फॉर रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन। अब सबसे पहले जनरेशन वाला पार्ट समझते हैं कि जनरेशन शब्द का मतलब क्या होता है। सपोज मेरा 2 साल का भतीजा मेरे पास आता है और पूछता है कि बुआ, कौन से प्लैनेट के पास सबसे ज्यादा मून्स है? अब मैं बिना कुछ सोचे समझे, जब मैं छोटी थी मैंने पढ़ा था कि जुपिटर के पास सबसे ज्यादा मून्स है, तो मैं उसे बोलती हूँ कि जुपिटर के पास सबसे ज्यादा मून्स है। अब मेरा 2 साल का भतीजा वो इन्फॉर्मेशन लेके खुश हो जाता है और मैं बहुत ही कॉन्फिडेंटली उसे जवाब दे देती हूँ। दिस इज द जनरेशन पार्ट, कि जब मैं छोटी थी तब मैंने कहीं पढ़ा, उस डेटा के बेस पे मैं ट्रेन हुई कि जुपिटर के पास सबसे ज्यादा मून्स है और मैंने उसे जवाब दे दिया। बट क्या मैं बड़ी नहीं हुई? टाइम निकला नहीं? क्या टाइम निकलने के साथ साथ ऐसे प्लैनेट्स डिस्कवर नहीं हुए जिनके पास जुपिटर से भी ज्यादा मून्स है? हुआ। तो यही आता है हमारा रिट्रीवल ऑगमेंटेड पार्ट। अब मैंने क्या किया, मेरा भतीजा मेरे पास दोबारा आया, उसने सेम क्वेश्चन पूछा, बुआ कौन से प्लैनेट के पास सबसे ज्यादा मून है? और इस बार उसके बुआ ने क्या किया, सीधा गूगल खोला, नासा की वेबसाइट खोली, सर्च किया और उन्हें आंसर मिला सैटर्न। तो मैंने क्या किया, मैंने उसे जवाब दे दिया कि नासा की वेबसाइट के अकॉर्डिंग सैटर्न प्लैनेट के पास सबसे ज्यादा मून है। अब इससे क्या हुआ, इससे दो चीजें हुई। एक तो मैं एक वेरीफाइड सोर्स पे गई और मैंने उससे आंसर दिया। दूसरी बात क्या हुई, मैंने उसे लेटेस्ट आंसर दिया। ठीक है, गॉट इट? सो दिस इज द रिट्रीवल ऑगमेंटेड पार्ट। अब क्या होता है, हमारी एलएलएम्स जब खुद से ट्रेन होती है, मतलब वो खुद के डेटा के बेस पे आंसर देती है, जो डेटा उनके पास अवेलेबल है, तो वो होता है जनरेटिव पार्ट। बट अगर हमारी एलएलएम किसी कंटेंट स्टोर पे जाती है, वहां से आंसर ढूंढ के लाती है, कंटेंट स्टोर इंटरनेट भी हो सकता है, ओपन भी हो सकता है, कोई क्लोज कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स भी हो सकते हैं, जिसपे भी वो एलएलएम का जिस भी डॉक्यूमेंट या जिस भी सोर्स का उसके पास एक्सेस है, उस कंटेंट स्टोर में जाती है, वहां से डेटा ढूंढ के लाती है और हमें जवाब देती है। तो वो होता है रैग, रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन। ठीक है, तो रैग सिस्टम ऐसे वर्क करता है। अब इसके फायदे क्या होते हैं कि एक तो तुम्हें एलएलएम को बार बार ट्रेन नहीं करना नए नए डेटा के साथ साथ, कि लेटेस्ट डेटा अपडेट हुआ वापस ट्रेन करो, ये चीज तुम्हें नहीं करनी। तुम्हें सिर्फ क्या करना है, अपने कंटेंट स्टोर को अपडेट कर देना है, क्योंकि अब एलएलएम से तुम क्वेश्चन पूछोगे तो एलएलएम सीधा तुम्हें जवाब नहीं देगी। एलएलएम पहले कंटेंट स्टोर के पास जाएगी, जैसे मैं पहले नासा के पास गई, वैसे ही एलएलएम भी पहले कंटेंट स्टोर के पास जाएगी, वहां जवाब ढूंढेगी, वहां से जवाब लाएगी। प्लस अगर एलएलएम को आंसर नहीं मालूम तो वो तुमसे ये नहीं बोलेगी, तुम्हें कुछ भी उल्टा सीधा जवाब नहीं दे देगी। वो क्या करेगी, वो रुकेगी, ढूंढेगी, नहीं मिलेगा तो बता देगी कि उसके पास आंसर नहीं है। तो दिस इज व्हाट RAG is, this is what retrieval augmented system is, and this is how all LLMs work. थैंक यू फॉर हियरिंग। आई होप ये आपके लिए यूजफुल रही हो। अगर ये वीडियो यूजफुल रही है तो मुझे फॉलो कर लो, बिकॉज टेक इज मेड सिंपल बाय अक्षता। बाय।